गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट। कल की क्लास में आपने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट। कल वाला अच्छे से समझ में आया? अब आज मोनोकॉट का करना है और मोनोकॉट के लिए देखो पूरी स्क्रीन आपकी भरी पड़ी दिखाई दे रही है। मतलब छोटा सा टॉपिक तो वही सेम है, जैसे कल किया था वैसे ही आज सेम है, बट थोड़ी सी नेमिंग चेंज है। वो चेंजेस पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। साथ में छोटी सी टॉपिक सीड भी आती है। सीड जबकि आपने पढ़ रखा है फिर भी वो भी चीज इसके अंदर कंबाइन करेंगे। स्टार्ट करें, आ जाओ देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट। देखो डाइकॉट में आपने किया था, अगर मैं रिवाइज कराऊं तो डाइकॉट में भी एक जाइगोट था, उसने डिवीजन किया, 2 सेल्स आर फॉर्म्ड, फिर फर्दर वो डिवीजन करता है क्वाड्रेंट, देन ऑक्टेंट, ऑक्टेंट के बाद हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, देन कंप्लीट एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। डाइकॉट था तो 2 कॉटलिडन्स आर देयर। यहाँ पे मोनोकॉट है तो सीधी सी बात है जो बनेगा वो सिंगल कॉटलिडन बनेगा। क्लियर आया? अब स्टार्ट करते हैं। कहते हैं लीलियम टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें जाइगोट जो फॉर्म करेगा, जाइगोट इज नेम्ड एज oospore। अब देखो एक जाइगोट है, जाइगोट थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसको हम oospore कहते हैं। अब इसमें डिवीजन चली, डिवीजन से 2 सेल फॉर्म किए, वन इज नोन एज सस्पेंसर एंड अदर इज नोन एज एम्ब्रियोनिक सेल। बच्चे वही बात, एक बेसल सेल बना और एक टर्मिनल सेल बना, एक सस्पेंसर बना और एक एम्ब्रियोनल बना, एक माइक्रोपाइलर की तरफ से बना और एक चैलेजा की तरफ से बना। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, दैट इज ए पार्ट, ये आपका आ गया बी, ये पार्ट हो गया सी, यहां पर ये है डी, ई एंड लास्ट पार्ट इज दैट। अब देखो अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाला दिख रहा है सस्पेंसर सेल, अब स्वेलिंग, इट कांट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं कर रहा है, ये स्वेल्स अप कर रहा है और अपनी साइज बढ़ा रहा है। सेल ग्रोथ कर रहा है और ग्रोथ करके बन गया वेसिकुलर सस्पेंसर सेल। जबकि नीचे वाला एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करता है, ट्रांसवर्स डिवीजन करता है और 2 सेल में फॉर्म कर जाता है। एक का नाम एम्ब्रियोनल सेल है और दूसरे का नाम कॉटिलिडन सेल। फिर ये फर्दर ट्रांसवर्सली एम्ब्रियोनल सेल फिर से डिवाइड करता है, कॉटिलिडन सेल तो सेम है, ध्यान से देखना, ये लास्ट इज कॉटिलिडन सेल, लेकिन एम्ब्रियोनल सेल फिर से डिवाइड करता है और डिवाइड करके 2 सेल में फॉर्म कर जाता है। वन इज नेम्ड एज रेडिकल इनिशियल एंड अनदर इज नेम्ड एज प्लीम्यूल इनिशियल। अपने आप अब क्लियर हो गया कि रेडिकल रूट बना देगा और प्लीम्यूल से स्टेम मतलब शूट अपेक्स की फॉर्मेशन होगी। क्लियर आया? अब ये फर्दर एक कंप्लीट मोनोकॉटिक एम्ब्रियो फॉर्म कर जाता है। एक एम्ब्रियो जिसमें प्रेजेंट सिंगल कॉटलिडन इज प्रेजेंट, जिसे स्क्यूटलम बुलाएंगे। शूट टिप की बात करते हैं कोलियोपेटाइल, रूट की बात करेंगे कोलियोरिजा आएगा। क्लियर है? तो इसमें जो हमने टर्म्स लिख रखे हैं वो बिल्कुल बेसिक है, वही सेम लाइन देखो इधर लिखी हुई है। फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसवर्स इन oospore, दैट इज oospore। इस oospore में पहली डिवीजन ट्रांसवर्स होती है। नेक्स्ट रिजल्ट क्या होता है? 2 सेल आर फॉर्म। बच्चे दिख रहा है 2 सेल्स बने, एक अपर और एक लोअर। अपर इज सस्पेंसर एंड लोअर इज एम्ब्रियोनल। ध्यान से देखना, अपर सेल फ्रॉम माइक्रोपाइल, इसी को बेसल या फिर आप इसी को सस्पेंसर भी लिख सकते हैं, और नीचे लोअर सेल फ्रॉम चैलेजा से डेवलप करता है, इसलिए एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। फिर आगे लिखा है बेसल सेल डज नॉट फर्दर डिवाइड। मैंने अभी आपको बताया था ये जो ऊपर वाला सेल है ये फर्दर डिवाइड नहीं करता, इट इंक्रीज इट्स साइज। ध्यान से देखना, डिवाइड, इंक्रीज इट्स साइज एंड फॉर्म, क्या बनाएगा जब ये स्वेलिंग कर जाता है तो क्या बनाता है? दैट इज वेसिकुलर सस्पेंसर सेल्स इज फॉर्म्ड। क्लियर? नेक्स्ट टर्म ओनली एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड। बच्चे ये जो नीचे वाला टर्मिनल है ये केवल डिवाइड करेगा, और सीधी सी बात है इट डिवाइड, अगर ये केवल डिवाइड करता है तो दैट इज इन विच टर्मिनल सेल इज नोन एज कॉटिलिडन सेल। जब ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है तो एक एम्ब्रियोनल रह जाता है और जो नीचे उसकी डिवीजन से बनता है उसे कॉटिलिडन कहते हैं। फर्दर लोअर सेल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो नीचे एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये एम्ब्रियोनल सेल दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस,
ये फर्दर डिवाइड करेगा, हमने एरो दिखा रखा है। अगर ये फर्दर डिवाइड करता है तो रिजल्ट इन टू सेल, एक प्लीम्यूल इनिशियल बनाएगा और दूसरा रेडिकल इनिशियल, यही बाद में रूट टिप और शूट टिप बन जाते हैं। इन एंजियोस्पर्म डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसा, मीरोब्लास्टिक एंड एंडोस्कोपिक टाइप, मेनली चैलेजल डेवलपमेंट है इसलिए इसको एंडोस्कोपिक टाइप बोला जाता है। अब बात आती है ग्रासेस दैट इज इन मोनोकॉट, क्योंकि ये मोनोकॉट की बात कर रहे हैं तो ग्रासेस में सिंगल कॉटलिडन इज प्रेजेंट इज नोन एज, उसे क्या बुलाते हैं, स्क्यूटलम। फिर आता है इट्स लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके नीचे वाले एम्ब्रियोनल एक्सिस के एंड को क्या कहते हैं, कोलियोरिजा। और जो पार्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, द पार्ट अबव द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस इज नोन एज, स्क्यूटलम के ऊपर वाले को आप क्या बुलाते हो, कोलियोपेटाइल। बहुत इजी है, कल वाला एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल था और आज वाला हमने किया है कोलियोरिजा एंड कोलियोपेटाइल। आप इसको ध्यान से नोट करोगे और इसको साथ साथ याद भी करना है। डायग्राम आपका बिल्कुल क्लियर बनना चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आप आराम से इसका काम पूरा कर सको। नोट कर लिया? एक एक लाइन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आप एक एक लाइन कंप्लीट करोगे। फिर से एक बार ध्यान से देख लो, जाइगोट डेवलप किया, ओस्पोर टू सेल्स में डिवाइड करता है, सस्पेंसर एंड एम्ब्रियोनल। सस्पेंसर का आगे डिवीजन नहीं करता, ये अपनी साइज बढ़ाता है, साइज बढ़ाने की वजह से इसको वेसिकुलर सस्पेंसर फॉर्म करता है, जबकि नीचे की एम्ब्रियोनल सेल एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटलिडन फॉर्म कराता है। आगे केवल एम्ब्रियोनल एक्सिस ही डिवाइड करता है और ये रेडियल इनिशियल, रेडिकल इनिशियल एंड प्लीम्यूल इनिशियल फॉर्म करता है। जस्ट अ सिंगल कॉटलिडन इज प्रेजेंट। ये इनिशियल बाद में कोलियोपेटाइल, दैट इज अगर प्लीम्यूल की बात करूं तो कोलियोपेटाइल और रेडिकल की बात करूं तो कोलियोरिजा इज फॉर्म्ड। क्लियर आ गया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एंजियोस्पर्मिक सीड। चलिए करते हैं। एंजियोस्पर्मिक सीड, इट डेवलप फ्रॉम राइपेंड ओव्यूल। जो एंजियोस्पर्मिक सीड है ये किससे बनता है, राइपेंड ओव्यूल से। नेक्स्ट कहते हैं सीड इज, अदर वर्ड में क्या बुलाते हैं, सीड इज मैच्योर सीड इज मैच्योर इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। लास्टली बताया था ओव्यूल को हम इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कहते हैं और सीड इसी इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम से फॉर्म करता है। नेक्स्ट, सीड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। अब बात आती है एनिमल किंग प्लांट किंगडम की। स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा दो के पास, दैट इज सीड बियरिंग कहा जाता है। वन इज जिम्नोस्पर्म एंड नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म। जहां पर भी आपको स्पर्मेटोफाइटा वर्ड दिखाई दे, दो पार्ट को टिक लगाएंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अगर आपसे पूछे बच्चे तो आप लिखोगे नेकेड सीड इज फॉर्म्ड,
और इधर एंजियोस्पर्म में इनक्लोज्ड सीड। क्लियर आ गया। राइपेंड ओव्यूल से फॉर्म करता है इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। सीड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक है? स्पर्मेटोफाइटा का। व्हाट इज स्पर्मेटोफाइटा? सीड बियरिंग पार्ट। सीड बियरिंग पार्ट हमारे प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म का मतलब नेकेड सीड इज प्रेजेंट, एंजियोस्पर्म का मतलब है इनक्लोज सीड, मतलब फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होगा। क्लियर आया। अब लिखते हैं सीड कंसिस्ट ऑफ, मेनली सीड के 3 पार्ट्स होते हैं। आइए, पहले आपने पढ़ रखा है लेकिन फिर भी लिखिए। Consist of 3 parts. First seed coat, second embryo, and third is named as endosperm. सीड कोट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म। वैसे तो आपने सारा पढ़ रखा है लेकिन एक बार फिर से इनको रिवाइज करवा देती हूं। चलिए, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव पार्ट इज नोन एज सीड कोट। जो बाहर का पार्ट होता है, कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो इसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है सीड की, उसे कहते हैं सीड कोट। अब सीड कोट की अगर यही बात आती है तो देखो डाइकोट और मोनोकोट 2 पार्ट्स में आते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सीड कोट किससे बनता है? इट डेवलप्स फ्रॉम इंटीगुमेंट्स। ये इंटीगुमेंट से बनते हैं। जब इंटीगुमेंट की बात आती है तो आपको पता है एटैगमिक, यूनिटैगमिक, बाईटैगमिक, ट्राईटैगमिक, अलग अलग टर्म्स हम यूज करते हैं। उसी इंटीगुमेंट्स जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कन्वर्ट कर जाता है किसमें? सीड कोट में। और इसी सीड कोट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में कंसिस्ट करता है। कौन कौन से? अगर आपको याद हो तो फिर से वही सेम पॉइंट बच्चे, लेकिन लिखने का बस तरीका चेंज हो जाता है। टेस्टा एंड टैगमेन। टेस्टा क्या होता है? आउटर होता है, हार्ड पार्ट है। टैगमेंट इज इनर, सॉफ्ट एंड फ्लैशी पार्ट। सेम लाइंस। ये बाहर का होता है, हार्ड पार्ट होता है, ये अंदर का होता है, सॉफ्ट और फ्लैशी पार्ट होता है। इसके अलावा अगर आपसे सीड में पूछे तो प्रेजेंस ऑफ हाइलम, फ्यूनिकुलस एंड माइक्रोपाइल। ये 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। माइक्रोपाइल के लिए आप लिखेंगे स्मॉल ओपनिंग through which or by which water enters। एक छोटी सी ओपनिंग जिससे वाटर एंटर करता है। फ्यूनिकुलस, स्टॉक ऑफ सीड। हाइलम, part which is attached with funicle।
जो पार्ट सीड अटैच्ड विथ फ्रूट वॉल कहते हैं, जो पार्ट फ्रूट वॉल से अटैच करता है वो स्टॉक जो होता है वो फ्यूनिकल कहलाता है। जो फ्यूनिकल वाला पार्ट आगे अटैच करता है, कर्वेचर फॉर्म करता है, उसे हम हाइलम कहते हैं। और इसी में एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल, और इसी के थ्रू वाटर क्या करता है, एंट्री लेता है। मतलब सिंपल सा पार्ट है, सीड कोट इंटीग्यूमेंट से बना हुआ है, सीड हमारा ओव्यूल से बना हुआ है। इस सीड कोट के अंदर प्रेजेंट क्या है, टेस्टा, इंटेगमेंट, बाहर वाला और अंदर वाला। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट इज एम्ब्रियो। नोट करते हैं नेक्स्ट पार्ट एम्ब्रियो। लिखिए सेकेंड पार्ट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम fertilized egg. Main axis known as टाइगेलम। जो इसकी मेन एक्सिस होती है उसे हम टाइगेलम कहते हैं। और टाइगेलम किस पे डिपेंड करता है, सीड पे डिपेंड करता है। आइदर सीड इज मोनोकॉट और डाइकॉट। अगर सीड मोनोकॉट है तो वन कॉटिलिडन इज देयर, एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा। और सीड कोट अगर मेनली दो डबल है तो डाइकॉट अगर है तो कहते हैं टू कॉटिलिडन्स आर देयर। मतलब सिंगल कॉटिलिडन और डबल कॉटिलिडन पर ये डिपेंड करता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइगेलम डाइकॉट अगर हुआ तो टू कॉटिलिडन्स आर देयर, और मोनोकॉट अगर हुआ तो सिंगल कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट। इसी की बेसिस पे मैं आपको याद दिला दूं, अब हमने केवल एंडोस्पर्म करना है, तो उससे पहले अगर हम मोनोकॉट, ये नोट कर लिया, ये नोट अगर कर लिया हो तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। सिंगल कॉटिलिडन अगर मैं आपसे लिखूं, इसका मतलब मैं बात कर रही हूं किसकी बच्चे, मोनोकॉट की। ठीक है, सिंगल कॉटिलिडन अगर प्रेजेंट होगा तो बिल्कुल शॉर्ट, क्योंकि आपने पहले लिख रखा है, सिंगल कॉटिलिडन इज नोन एज स्क्यूटलम। सिंगल कॉटिलिडन को हम स्क्यूटलम कहते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट आता है तो इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट अगर होगा और अंदर वाला पार्ट होगा तो कोलियोपेटाइल एंड कोलियोरिजा। हमने डेफिनेशन कर लिया है पहले, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना है कि सीड में भी कोलियोपेटाइल और कोलियोरिजा प्रेजेंट होता है। लेकिन आप एम्ब्रियोनिक सीड कर रहे हो, मोनोकॉट की सीड, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसे कहते हैं सीड कोट, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। जस्ट इसके नीचे की जो पार्ट है उसको कहते हैं एल्यूरोन लेयर, और एलरोन लेयर की प्लॉइडी होती है 3N, न्यूट्रिशियस प्रोटीनेशियस लेयर। जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है उसको कहते हैं एल्यूरोन लेयर। जो अंदर वाला पार्ट है इसे कहते हैं एंडोस्पर्म। बेटा मोनोकॉट की अगर बात करते हैं तो जनरली ऑल मोनोकॉट सीड आर एंडोस्पर्मिक एक्सेप्ट ऑर्किड लाइन बोली जाती है। अ सिंगल कॉटिलिडन, नीचे वाला सिंगल कॉटिलिडन है, इसे कहते हैं स्क्यूटलम। क्लियर। ग्रासेस की कैरेक्टरिस्टिक है, मोनोकॉट की कैरेक्टरिस्टिक है, एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है और अ सिंगल कॉटिलिडन इज नोन एज स्क्यूटलम। अब ये बाहर ऊपर वाला पार्ट और इसके अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला ओरिजिनेट प्लीम्यूल कहलाता है और बाहर वाला कोलियोपेटाइल कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही अंदर वाला पार्ट हमारा रेडिकल कहलाता है और बाहर वाला पार्ट कोलियोरिजा। दिस इज अ डायग्राम ऑफ
मोनोकॉट सीड। आई बात समझ में? ऐसी सीड जिसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, सिंगल कॉटलीडन है, आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी एलरोन लेयर की है, प्रोटीनेशियस कवरिंग है, इनके सबसे बाहर सीड कोट प्रेजेंट है। इसकी कवरिंग अच्छे से अगर बना दी जाए तो पूरी प्रॉपर कवरिंग अच्छे से बन जाती है, ठीक है। और आउटर प्लीम्यूल जो शूट टिप बनाता है और रेडिकल जो रूट बनाता है। क्लियर आ गया? अब मैं नेक्स्ट डाइकॉट की बात करती हूं। आइए इधर डाइकॉट बनाते हैं। डाइकॉट बहुत इजी है, सिंपल, 2 कॉटलीडन्स आर देयर, सिंपल लाइनिंग, 2 कॉटलीडन बना देना है, मेन एक्सिस टाइलेम बना देना है इसकी, और इसको जर्मिनेट कराना स्टार्ट करना है। एक बन जाएगा एपिकोटाइल और जो नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एंड 2 कॉटिलिडन्स। बेटा इसी बात पे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्योंकि कॉटलीडन है तो वही यहाँ पे अगला टर्म आपका एंडोस्पर्म भी आ जाएगा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है, क्योंकि थर्ड पार्ट हमारा एंडोस्पर्म है। अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, देन दैट सीड इज नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक। जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसे कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक, और अगर परसिस्ट कर गया, कुछ टाइम तक रह गया, और दैट इज नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड, उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। और एंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों होते हैं, बट मेनली मेज, राइस, व्हीट इधर आ जाता है, पी, ग्राम, बीन इधर आ जाता है। क्लियर आया? मतलब लेग्यूमिनेसी का एग्जाम्पल नॉन एंडोस्पर्मिक में चले जाते हैं, और इधर मेनली मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल दिया जाता है, व्हीट, राइस, मेज, ये इधर का एग्जाम्पल रहेगा। फिर से ध्यान से सुनना, अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड कर जाए तो नॉन एंडोस्पर्मिक, और एंडोस्पर्म अगर डेवलपमेंट में परसिस्ट करता है देन दैट टाइप ऑफ सीड इज एंडोस्पर्मिक सीड। सीड क्लियर हो गई, मोनोकॉट भी हमने कर लिया और डाइकॉट भी कर लिया। अब स्टार पॉइंट करके एक लास्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। चलिए इसको फटाफट नोट कर लो एक बार। क्लियर? चलिए लिखिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड। Germination of seed, लिखिए, प्रोसेस बाय विच the dormant seed becomes active and begins to grow. That process is known as germination of seed. आगे प्रोसेस आपने लिख रखा है, known as germination of seed, इसे कहते हैं germination of seed. Then radical produce primary root or plumule produce shoot apex. There are 2 types. Germination of seed mainly 2 types.
एपिगियल एंड हाइपोगियल, while a special type is known as vivipary, ठीक है, which was mainly found, it is the characteristic, या फिर कह सकते हैं ये कहां पे प्रेजेंट होता है, तो मेनली फाउंड इन राइजोफोरा, मडी प्लांट्स में। एपिगियल एंड हाइपोगियल दो तरह की जर्मिनेशन है, लिखिए एपिगियल जर्मिनेशन में ड्यू टू हाइपोकोटाइल ग्रोथ, ड्यू टू हाइपोकोटाइल ग्रोथ कॉटिलिडन पुश कहां पे, above the soil, push out the soil। जो कॉटिलिडन हाइपोकोटाइल की ग्रोथ की वजह से कॉटिलिडन जो सॉइल के बाहर आता है उसे एपिगियल, और इन एपिकोटाइल की ग्रोथ की वजह से जो होता है उसे हाइपोगियल कहते हैं। मतलब अगले वाले में ग्रोज अबव द सॉइल। ऊपर वाले का एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे, पपाया, फ्रेंच बीन, टैमरिंड। नीचे वाले का अगर आपसे पूछे मेज, राइस, व्हीट, मेनली तो वैसे कहा जाए तो मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है, लेकिन साथ में पी एंड मैंगो ऑल्सो। मतलब सिंपल सा हमने लिखा है, प्लांट में जब सीड बन जाता है तो ये जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन से ये ग्रोथ शो करते हैं। ग्रोथ की बात करते हैं तो दो तरह की है, एक हाइपोकोटाइल की ग्रोथ है और एक एपिकोटाइल की ग्रोथ है, जिसे एपिगियल या फिर हाइपोगियल कहते हैं। अ स्पेशल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंग्रोव प्लांट। स्पेशल, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको खुद लिखना है, स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंग्रोव प्लांट, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंग्रोव प्लांट। एग्जाम्पल राइजोफोरा, दीज मैनग्रोव्स कहाँ पे रहते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन वेजिटेटिव पार्ट, मतलब मर्डी प्लांट या फिर इसको कहते हैं सलाइन सॉयल में जो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज विविपेरी। ऐसी सीडलिंग जो सेपरेट होती है मड से और नीचे से ग्रोथ करके बाहर आती है, दैट टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज नोन एज स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, जिसे हम क्या बुलाते हैं, विविपेरी। तो आज हमने टॉपिक क्या पढ़ी है उसको आप रिवाइज करो। तो हमने सिंपल सा टॉपिक पढ़ा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मोनोकॉट का, दूसरा हमने पढ़ा है सीड, और तीसरा पार्ट पढ़ा है हमने अभी जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड आपको कंप्लीट नोट करना है, और इस नोट करके आपका जैसे अब ये चैप्टर हम एंडेड पे जा रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमारा लास्ट टॉपिक चलने जा रहा है। अगर बुक के हिसाब से देखें तो अब टर्म आता है एपोमिक्सिस, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, इनब्रीडिंग डिवाइसेस लिखा हुआ है, वो टर्म्स मतलब एक्स्ट्रा टर्म्स और पॉइंट्स हमें करनी है। बाकी जो मेन पार्ट था वो हमारा अब कंप्लीट हो गया, क्लियर है। सीड हमने करना था, सीड कर लिया। लास्ट क्लास में मैंने केवल फ्रूट का डिस्क्रिप्शन दिया था। बच्चे यहाँ पे केवल फ्रूट की डिस्क्रिप्शन की ही जरूरत है, फिर भी उसको हम आगे इनलार्ज करके अच्छे से उसको क्लियर करेंगे। लेकिन आपका काम अब है कि एक तरह से ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है, आप इसको रिवाइज साथ के साथ जरूर करोगे। समझ में आया? आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।